ओम शांति। आज मुझे एक विचार चल रहा था कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो हमने ईश्वरीय गोद में जन्म लिया है, ये बड़ा अमूल्य और बहुत ही अलौकिक जन्म है। ऐसा जन्म कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता जो हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारी आदरणीय दादी जानकी जी 104 वर्ष की हो गई, तब तक भी उन्होंने अंतिम श्वास तक सेवा में अपना क्षण दिया। एक सेकंड भी सेवा से वंचित नहीं रही। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। प्रोग्राम बना हुआ है, कहती थी जा नहीं पाऊँगी, और दूसरे दिन सुबह होते ही जब वो पेन फ़र्क हो जाती तो फ़ौरन कहती हंसा मैं आज ही जाऊँगी। लेकिन लास्ट जब दादी को तकलीफ़ भी ज़्यादा थी और सेवा नहीं पूर्ण रूपेण कर सकती जितने की वो करना चाहती थी, तो यही कहती थी बाबा मुझे आपने किस लिए रखा हुआ है, ले जाओ ना। भले हंसते हुए सब कहते थे दादी पासपोर्ट ऑफिस बंद हुआ पड़ा है, अभी टिकट भी बंद हो चुकी हैं, अभी आपको नहीं मिल सकता। हंसते थे, लेकिन दादी यही कहती थी नहीं अब जाना चाहती। वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि शरीर से तंग आ चुकी थी, जाना चाहती थी कि जो सेवा मैं करना चाहती हूँ मैं वो सेवा उतनी सेवा नहीं कर सकती। और आप समझ सकते हैं जिस आत्मा का अंत तक सेवा ही एक लक्ष्य है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, एक सेकंड भी विफल न जाए और सेवा में श्वास जाए, ये दादी का संकल्प रहा। और जब वो आत्मा बाबा के पास जाते भी हैं, तो मैं कल 3 मास जब उनके हुए तो संदेश में सुन रही थी कि कैसे बाबा आज भी, दादी ने कहा मुझे जहाँ भी सेवा में भेजते हैं मैं सहर्ष बाबा की आज्ञा को स्वीकार कर वहीं जाती। जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को बाबा आज भी उस आत्मा का पूरा कर रहे हैं। ठीक है, किसी अमीर घर में जन्म लिया, वो दादी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमीर तो अमीर बाबा के घर में जन्म के बाद कोई भी अमीर उसके सामने नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छे घर में जन्म लिया, अमीर घर में जन्म लिया, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन रहा और बाबा ने एडवांस पार्टी में रख करके उस आत्मा से आज भी सेवा कराता हुआ उसका भाग्य चमका रहा है। ऐसे में सोचती हूँ जगदीश भ्राता जी जब उनकी बहुत तबीयत खराब हुई तो यही कहने लगे कि वैसे तो मेरे जीवन की आयु पूरी हो ही चुकी है, मैंने भरपेट सेवा की है, कुछ सेवा कम नहीं की, जो मेरा मन हो कुछ सेवा रह गई है। लेकिन हो सकता है मुझे बाबा बोनस में कुछ वर्ष दे दें तो मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर सकूं। चाहे उस प्रत्यक्षता में एक सोनीपत की ज़मीन पर भी कुछ श्रेष्ठ बाबा की सेवा अर्थ कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बन जाए। एक ही बात मन में थी, बाबा को मैं प्रत्यक्ष कर सकूं। और कभी कभी तो क्लास करते उनकी आंखों से आंसू भी आए कि मैं नहीं कर सका, आप सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य ज़रूर करना। तो जिस आत्मा की अंत तक सेवा और ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की भावना है, वह आत्मा जहाँ भी जन्म लेती है बाबा उसके लक्ष्य के प्रमाण उस आत्मा को एडवांस पार्टी में यूज़ करते हैं। और आज भी बाबा की प्रत्यक्षता कैसे और कहाँ से होगी, मैं समझती हूँ कि बाबा उस आत्मा को आज भी अपनी सेवा में यूज़ अवश्य कर रहे हैं। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ
कि हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई ईश्वरीय लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है जितनी सेवा हो गई ठीक है, जितना ज्ञान ले लिया ठीक है, नहीं। ईश्वर की गोद मिली है, ईश्वर ने मुखार विंद से हमको जन्म दिया है, पालना दी है। हमें अब जीवन उस प्रभु के अर्पित हो जाए, ये श्वास और सेकंड भी विफल न जाए। जो बाबा की आज्ञा है वहीं ये तन, यही ये रोम रोम उसकी सेवा में लगा रहे। कहीं भी कुछ भी संकल्प समय वेस्ट न जाए। अगर ये भावनाएं बनी रहेंगी तो मैं समझती हूँ शरीर छोड़ देने पर भी या छूट जाने पर भी बाबा उन बच्चों की वो आशा जो उन्होंने लक्ष्य बनाकर रखा है वो अवश्य पूरी करेगा। उनका समय कभी विफल नहीं जाएगा। वो बाबा की सेवा में सदा अपने समय और श्वास को सफल करते रहेंगे। तो आज बाबा के महावाक्य हैं 30 तारीख के, और 30 तारीख के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। बाप जो एवर पूज्य हैं वो आए हैं आप समान हमें पूज्य बनाने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। ये है वर्तमान बाबा द्वारा दिया गया हम बच्चों को जीवन का लक्ष्य। कभी भूल ना जाए। रिकॉर्ड है ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सका, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं और ना ही बाप को जानती। भले पुकारती हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है ना, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल और कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं। ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाप भी बिंदी है। उस रूप में याद करें
ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं, तो वह भी समझाना पड़ेगा। अपने को जब आत्मा निश्चय करेंगे तब बाप को भी जान सकेंगे। आत्मा कोई नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। ये भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनके हम संतान हैं। वह ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। यहाँ शिव बाबा को पिताश्री कहा। पिताश्री हमें अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी। तुमको भी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये मृत्यु लोक है। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती। अभी बाप तुमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए पूज्य देवता बना रहे हैं। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाबा को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे, क्योंकि वे बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहले मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है। वो नॉलेज फुल आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी दुनिया को, ये पुरानी जो पति दुनिया बन चुकी है, इसको आकर पावन बनाते। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ।
एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाओगे आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले मुआफिक, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखोगे, आगे भी बच्चों ने देखा है कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है, फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भाभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स बन चुके। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाना। सब पुकारते रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छिछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी, ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ कालीन मृत्यु कोई होती नहीं है, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भले अक्षर हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनोभव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप को याद करना। देह अभिमान को छोड़ देना। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो,
सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाओगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर के दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। क्यों? तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे, ये मेहनत है। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़ेगा। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था और अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्यंत की बाप के पास है वे बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। ऐसे भी कई तैयारियां करते हैं। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंची समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वो अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है, शिव परमात्मा है, नमो कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है ना, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। कौन सा सहज उपाय है? बाप को सिर्फ याद करो। मतलब याद तो आगे भी करते थे, परंतु वो ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है, किस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इसमें बाबा खुद आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप ने ये भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बने थे, तो क्यों नहीं पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसको कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। ये जब बाबा के महावाक्य चले थे, जब बाबा साकार में थे, तब के महावाक्य। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़ेगा, लड़ाई लग जाएगी। एक बाबा की याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। साक्षियों अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। इसका स्पष्टीकरण। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसी किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उनके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी से पांव धरनी में पांव रखना है। अर्थात धरनी में पांव रखना है। ये थे प्यारे पिता सर्वशक्तिवान के महावाक्य, जो हमें जिए दान देते हैं और इसी जीवन में वर्षा लेने के प्यारे बाबा के महावाक्य योग्य बनाते हैं। और मुझे योग्य बनना है, वर्षा लेना है, चेक करना है, कर्म करते सारा दिन उठते बैठते बाबा की याद में कितना रहते। चलो प्यारे बाबा की याद में। सब चिंता फिकर